नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी धीरे धीरे साथ साथ में अच्छी चल रही होगी। मैं बहुत ज़ोर शोर से बात नहीं करूंगा, धीरे धीरे अच्छे से ये बात मैं करूंगा। बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक में समाजीकरण की। सोशलाइजेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों के लिए, जहाँ हमें बार बार इससे प्रश्न पूछने को बजाते हैं और देखने को मिलता है। ठीक, तो पहली बात करेंगे समाजीकरण। तो एक वर्ड है, हम देखने वाले इस टॉपिक में कि इसका अर्थ क्या है, पहली बात। दूसरी बात करेंगे इसके कारक या इसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, साथ ही देखेंगे परिभाषाएं। साथ ही हम देखने वाले यहाँ की प्रक्रिया कैसी होती है समाजीकरण की, और फिर उसके बाद रहेंगे समाजीकरण के सोपान। हालांकि सिद्धांत बड़े हैं तो मैं इनको लूँगा कल की क्लास में, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक ना पढ़ा करके सिद्धांत को हम लोग कल देखने वाले होंगे। ठीक, तो आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं समाजीकरण। तो समाजीकरण को पढ़ने के पहले हमें जानना जरूरी है कि समाज क्या है। तो पहले देखेंगे समाज, बड़ी है ना, ध्यान रखिएगा सभी लोग आपका समाज। तो समाज क्या है साहब? तो बोलेंगे लोगों का समूह है। ये क्या होता है? लोगों का समूह। अब समूह जब बनेगा तो आपको सभी को पता होगा नियम और मानक होंगे। क्या होंगे यहां पर? में नियम और मानक। तो फिर बात करेंगे समाज लोगों का समूह है जो निश्चित नियमों के अनुरूप, निश्चित मानकों के अनुरूप चलता है। ठीक, नियम या मानक ऐसे हम बोलेंगे, मानक के अनुरूप चलता है। और जब आप इन्हीं मानकों को, नियमों को सीख लेते हैं तो आप समूह के सदस्य बन गए। इनका पालन करने लगे तो समूह का सदस्य बन गए। और जब आप समूह के सदस्य बन जाते हैं तो आप भी उस समाज के भाग बन जाते हैं। और जब समाज के भाग बन जाएंगे मतलब आपका समाजीकरण हो गया। तो वही बात करते हैं, परिभाषा एक हमारे पास आती है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, दैट मीन्स द नॉर्म्स एंड द वैल्यू ऑफ द ग्रुप्स इज नोन एज सोशलाइजेशन। तो हम बोलेंगे जब समाज के नॉर्म्स और वैल्यूज, नियम, मानक आदि को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, अनुकरण में ले आते हैं, तो यही तो समाजीकरण है। लेकिन यहाँ समाजीकरण कैसे होगा, विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, उसको हम देखते हैं आगे। ये हमारे पास कुछ परिभाषा दी गई हैं भाई समाज के बारे में। तो समाज एक ऐसी संस्था से, आशा एक ऐसी संस्था से है या समूह से है जिसका संचालन निश्चित नियमावली के आधार पर होता है। यह नियमावली मनुष्य को जंगली मानव या भौतिक मानव से सामाजिक प्राणी बनाती है। जो जंगली प्राणी हम जैसे बोलते थे, ठीक, तो हमारे पास एक वर्ड मिलता है, अरस्तु साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी। यहां देखेंगे अरस्तु साहब की क्या बात थी। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो सामाजिक प्राणी कब बनेगा ये प्राणी? क्योंकि बाकी लोग तो सामाजिक प्राणी नहीं है ना, हम उसको बोल रहे होंगे, हो सकता है उनके समाज में अलग कुछ बातें होंगी। लेकिन जब से हमारे बौद्धिकता का, हमारे पास जो मेंटल लेवल का डेवलपमेंट हुआ, तो हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भैया आपको समूह में रहना है तो आपको पहले कुछ नियमों को सीखना पड़ेगा, आपको कुछ मानकों को मानना पड़ेगा। यदि आप इन नियमों को, इन मानकों को नहीं मानते हैं तो आप समूह के सदस्य नहीं हैं। ठीक, और ये नियम और मानक कैसे बनाए गए भाई? हमारी सुविधा के अनुसार, किसी काल और परिस्थिति के अनुसार, जो हमें पसंद था, जो हमें जैसा देखा जाना पसंद करते थे हम अपने आप को, उसी आधार पर हमने नियम और मानक बनाए। और इन्हीं नियमों और मानकों के आधार पर अब जब हम कार्य करना शुरू करते हैं तो वही बन जाता है हमारा समाजीकरण। ठीक, अब देखते हैं भैया कुछ विद्वानों की परिभाषा है। तो सामाजिक, जो हमारे जंगली प्राणी से या हमारे पास में जो हम एनिमल थे, उससे सोशल एनिमल कैसे बने हुए हैं? तो इन्हीं नियमों, मानकों को सीखने के बाद। ठीक, हम आज उन जंगली जानवरों के समान में जो हमें दिखाई देते हैं, या फिर हमारे पास अन्य जानवरों के समान में, या एनिमल या अन्य प्राणियों के समान हम यहाँ पर घूमते हुए नजर नहीं आते हैं। घूमते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी एक विशेष वेशभूषा हमने बना ली है। ठीक, हम कपड़े पहनते हैं,
हम एक प्रकार से एक टू व्हीलर फोर व्हीलर में चला करते हैं, साइकिल में चला करते हैं, पैदल चला करते हैं। ठीक, हमारे पास मोबाइल या कुछ और चीज़ हुआ करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने आप के एक नियम मानक कानून वगैरह बना देती हैं, उस आधार पर हम चलना शुरू करते हैं। हमारे बात करने का लहजा अलग है, काल परिस्थिति विशेष के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हुआ है लहजा अलग हो जाता है। तो यही बात करेंगे सामाजिकरण के आधार पर। तो समाज से हमारे पास में जो वर्ड आया हुआ है सामाजिकरण का, अर्थात उस समाज के नियमों को सीख लेना ही तो सामाजिकरण होता है। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं आती हैं, देखते हैं हम लोग। तो समाज में विद्यमान सामाजिक नियम प्रत्येक स्थान, क्षेत्र, प्रजाति, काल, समय आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं तथा इनमें परिवर्तन होता रहेगा। सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो डायनामिक होती है। आप स्टैटिक नहीं बोल सकते, स्थिर नहीं बोल सकते हो, लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में नियम भी किसी काल के अनुसार में, किसी प्रजाति के अनुसार में, किसी क्षेत्र के अनुसार में परिवर्तित होते रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब जब नियम चेंज होंगे तो इन नियमों को हम लोग उस आधार पर मानेंगे। जैसे कि हमारे समाज में इंसान को मारना पाप है। ठीक भाई, अपराध है, पाप नहीं बोल करके अपराध भी बोल देंगे हम लोग तो यहाँ पर में। और अपराध है, वही बात करेंगे कुछ जनजाति ऐसे वर्ग हैं हमारे यहाँ, सेंटिनल जनजाति हमारे पास थी, सेंटलीज जनजाति जो खास करके है, उसमें अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति जो आए हुए थे उनकी हत्या कर दी। तो इस संदर्भ में तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि गलती किसकी थी? उस व्यक्ति की थी भी जो उनके बीच में गया हुआ था। इसे हम समझेंगे यहाँ पर में। तो अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास चेंज होते हुए नजर आएंगे इस परिस्थिति, इस काल के अनुसार में। अब देखते हैं साहब दूसरी कहानी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह उपाधि उसे सामाजिक नियमों को सीखने अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुई है। इसे हम देखें, यदि वो इन नियमों को नहीं सीखता है तो सामाजिक मानव बन ही नहीं पाएगा। वही बात करते हैं, सामाजिकरण बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली एक अभिक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रदर्शित होती है तथा यह समाज को नैतिक और स्वीकृत मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। जो सामाजिकरण रहेगा ना, मुख्य कार्य है आपका समाज को नैतिक और मानवीकृत स्वरूप प्रदान करता है। ऐसा हम मान लेते हैं तथाकथित रूप से कि हमारा पशुत्व जो है वो क्या हो गया है? दब गया है, और हम मानवीय स्वरूप हमारा सामने आ चुका है। ठीक, और जब मानवीय स्वरूप आ जाएगा, जो नैतिक नियमों के अनुसार होगा, ठीक, जो हमारे पास बताए गए हमारी जो पाप पुण्य की अवधारणा होती उसके अनुसार होगा कि भाई हमें पुण्य कार्य करना है। धर्म अधर्म की परिभाषा में धर्म के आधार पर चलना, धर्म मतलब सत्कर्म है। जो आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बांट लेना, सत्कर्म के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा तो वही तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? नियम व्यक्ति बन जाएगा। यही तो उसकी वैल्यूज हैं। ठीक, अब बात करेंगे वास्तव में सामाजिकरण आचार व्यवहार संबंधी नियमावली, रहन सहन, तौर तरीके सीखने की एक विधि है। केवल ये प्रक्रिया है जहां पर हम लोग समाज के नियम आदि को सीखते हैं, रहन सहन को सीखते हैं, तौर तरीकों को सीखते हैं। ठीक, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर में ऐसे गंदे से कपड़े पहन लेता है या फिर आपका ऐसे ही चले आ रहा है तो फिर कहते हैं कैसे कैसे जानवर टाइप इंसान है, कहते हैं ना हम लोग। तो ये कैसे रहन सहन, वही गंदा पानी यहाँ पर पी रहे हैं वैसे टाइप, बोले इंसान जानवरों से बदतर स्थिति में रहने को तैयार है। ये बात हमने तुलना कर रहे हैं, मतलब वही बात है कि भाई मनुष्य के लिए एक पैरामीटर्स बन गए हैं, हमें कैसे रहना ओढ़ना बिछाना आदि है। तो वही बात हमारे पास क्या बन जाएंगे? सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में रहेंगे। अब देखते हैं अगले बिंदु के रूप में, तो बोलेंगे भाई परिभाषा यहाँ पे क्या आती है। तो हॉरलॉक साहब कहते हैं कि सामाजिक विकास से आशय है, क्योंकि हम लोग सामाजिकरण मतलब सामाजिक विकास हो रहा है यहाँ पर में, समाज के संदर्भ हम लोग सीख रहे हैं, मानकों को सीख रहे हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम भी इसे कहा जाता है। हमें तो ध्यान रखेंगे, समाज के नियमों को सीखना सामाजिक अधिगम है। तो सामाजिक विकास से आशय सामाजिक योग्यताओं व नियमों के अनुकूल सामाजिक व्यवहार अर्जित करने की योग्यता व गुण है। सामाजिक योग्यताओं व नियमों के अनुकूल सामाजिक व्यवहार अर्जित करने का गुण, जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अकॉर्डिंग कार्य करता है, अनुसार कार्य करता है। तो सामाजिक विकास से आशय सामाजिक योग्यताओं व नियमों के अनुकूल सामाजिक व्यवहार अर्जित करने की एक गुण है, जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार कार्य करता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बात करते हैं साहब, रॉस महोदय का कहते हैं। तो रॉस महोदय के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक, हम की भावना का विकास करना, यही तो सामाजिकरण है। किसने बोला? रॉस ने। तो रॉस हम या हम रॉस,
एक तरीके से आप याद करेंगे इसको। ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर साहब कहते हैं कि समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना सीखता है। इस प्रकार वह समाज का या उस समूह का कुशल सहयोगी या सदस्य बन जाता है। ठीक, अगली परिभाषा यहां देखेंगे हम लोग जो महत्वपूर्ण है चाइल्ड के अनुसार। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होना, यही तो समाजीकरण है। ये बात यहां बताई गई है। अगला देखते हैं, क्योंकि जो वास्तविक व्यवहार रहेंगे समूह मानक के अनुसार में, क्योंकि जो हम लोग बना रहे हैं ना, समूह के मानक होते हैं, नियम होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको बना करके उन्हीं के अनुसार चलना, यही तो समाजीकरण है। ये बात हमारे सामने आएगी। अगला हमारे पास बिंदु मिलेगा सारे और टेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। सारा जीवन याद कर लो आप। तो सारे टेलफोर्ड साहब कहते हैं, बोले समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो रही है और आजीवन चलते रहती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हॉरलॉक साहब के अनुसार बोलेंगे सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार किया जाता है। ऐसी योग्यता जो सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार हमें व्यवहार करना सिखाती है, वो कहलाता है कौन सा? समाजीकरण। सामाजिक प्रत्याशा का यहां बोलेंगे हम लोग। तो सामाजिक प्रत्याशा से आता है जैसा हमारे घर वाले हमसे अपेक्षित करते हैं, वो उनकी अपेक्षा है, वो प्रत्याशा है, उसके अनुसार हमें सीखना, समझना और आगे बढ़ने की बात यहां कही जाएगी। अगली बात करते हैं, कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला होता है, बात कही गई है। इसी प्रकार वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी व्यक्ति या जो बालक रहेगा सामाजिक पैदा नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है। सामाजिक पैदा नहीं होता है, ना ही वो असामाजिक होता है, मतलब कि वो कैसा होता है आपका पूर्ण रूप से एक प्रकार से उदासीन है। क्योंकि जब वो सीखेगा नहीं तो हम, अच्छा, सामाजिक और असामाजिक की परिभाषा हमारे पास में, असामाजिक जो समाज के अनुकूल ना हो, जो गलत काम करे, वही तो असामाजिक है ना। हम कहते हैं असामाजिक तत्वों ने ऐसा कर दिया, भाई जो समाज के अनुकूल, मानकों के अनुकूल नहीं थे। तो जब यहां बालक की बात आती है तो क्या वो असामाजिक होता है? तो बोलेंगे नहीं। तो क्या वो सामाजिक होता है? तो बोलेंगे नहीं, वो उदासीन होता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई असामाजिक है, हाँ, लेकिन यदि कहीं आ जाए कि भाई ना तो पूर्णतः सामाजिक है, न ही पूर्णतः असामाजिक है, वो उदासीन है एक प्रकार से। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था हमारे टीटी में कि बालक जन्म के साथ होता है ABCD, पूर्णतः सामाजिक, असामाजिक और एक प्रकार से दो और बिंदु थे यहाँ पर, मैं सामाजिक असामाजिक साथ में रखा हुआ था, उदासीन भी नहीं था, तो आपके बोलेंगे असामाजिक, क्योंकि सामाजिक नहीं होता है वो, ऐसा यहाँ पर में उसका आंसर था। हमारे जो प्रश्न पूछने वाले चाह रहे थे कि आप बोलें तो भैया वो असामाजिक है, ऐसी बात आएगी। अब चलते हैं दूसरी कहानी हमारे पास। तो समाजीकरण के कारक और संस्थाएं कौन कौन से हैं, तो उसके संबंध में देखते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं समाजीकरण के। तो पहले हमारे पास एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक मिलेगा, परिवार। तो आपको समाज के नियम मानक कौन सिखाता भैया? तो आपके माता पिता सिखाते हैं ना, तो वही आपका परिवार है। आपके भाई बंधु सिखाएंगे, दादा दादी नाना नानी जो सिखाएंगे, तो वो समाज के नियम आपने सीखा, बेटा ऐसा मत करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो यही तो क्या था आपका समाजीकरण था, कि समाज के नियमों के से अवगत कराने वाली पहली संस्था जो है वो हमारे पास कौन है? परिवार है। और उसमें पहला गुरु कौन था भैया? तो बोलेंगे माता पिता और परिवार जन, ठीक है ना। अगला चलते हैं, इसके बाद अब परिवार से व्यक्ति कहाँ निकलेगा? तो बोलेंगे विद्यालय में निकलेगा। तो विद्यालय क्या है? तो यहाँ पर भी हम जो हम की भावना का विकास करते हैं, आपस में यहाँ पर में जो एक प्रकार से मित्र मंडली का निर्माण करते हैं या अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार जो क्रियाकलाप करते हैं, उनसे भी तो हमारा समाजीकरण होता है ना। कैसे रहना है, कैसे खाना है, सारी बातें। घर में मन था, जब मन हुआ खा लिया, स्कूल जाओ, जब मन हो खा के बताओ जरा, टीचर एक आध झापड़ लगाई देगी ना, बस वही है, ठीक। तो ये जो कंसेप्ट आपके सामने है कि कब खाना है कब नहीं खाना है, वो उन्होंने सिखा दिया आपका, भाई लंच का ब्रेक होगा तब खाइएगा, बीच में नहीं खाना है। तो इस प्रकार की जो कहानी सिखाई गई है वो सारी कहाँ थी? हमारे विद्यालय में सिखाई गई है, स्कूल में सिखाई गई है। इनके साथ अगला आता है हमारे पास में जो मित्रमंडली और पड़ोस, धर्म या सामाजिक समूह के पहले लेकर आता हूँ कौन सा? पड़ोस। तो इनके बाद परिवार, विद्यालय, पड़ोस, तीसरा नंबर देता हूँ इसको मैं। तो पड़ोस क्या हो गया साहब?
आसपास का जो माहौल है, परिवार के बाहर का क्षेत्र, विद्यालय के अलावा, वो सब क्या है, पास पड़ोस है। वो चाची साइड वाली, वो आंटी हमारे साइड वाली, वो हमारे पास कोई और जो अंकल वगैरह जो कुछ भी आसपास के, वो सब क्या है, पड़ोसी तो हैं। ठीक, जहाँ पर चाय पत्ती खत्म हो जाए तो मांगने जाते हैं, वही तो पड़ोस हमारा है। तो यहाँ पड़ोस से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं साहब, यहाँ देखेंगे हम लोग, तो जो कुछ भी व्यवहार वो अपनाएंगे वही तो हम लोग सीखेंगे। तो कई बार क्या होता है, बच्चा गाली देता, कहाँ सिखाया, किसने बताया, तो घर वाले तो बताएंगे नहीं गाली, बोले उनको देते हुए सुना हुआ था। तो एक तो झापड़ उनको पड़ जाएगी, फिर उनको बोले समझाइश मिलेगी, बेटा छोटे बच्चों के सामने मत बोला करो ऐसा, समझाइश मिलेगी ना। वैसे टाइप की कहानी क्या होगी, और दूसरी तरीके से देखेंगे हम लोग। तो पास पड़ोस कई बार अच्छी बातें बताते हैं, आसपास आप जाएंगे तो बहुत अच्छी बातें सीखने को मिल जाएंगी। ऐसी बातें हमेशा पड़ोस गलत बातें सिखाएगा, अच्छी बातें सीखने को मिल जाएंगे, बस पड़ोसी आपके अच्छे हों, बात ये हो। अगला फिर मिलता है मित्र मंडली। तो हम यहाँ रखेंगे कि जो हमारी मित्र मंडली होती है ना, वो भी हमें बहुत अच्छा बहुत कुछ सिखा जाती है। ठीक, तो यहाँ पर में एक नेतृत्व का गुण आ जाना, कहाँ से आएगा, मित्र मंडली। क्योंकि एक हर एक जो बच्चे होते हैं उनका समूह होता है, ग्रुप होता है उनका, भैया तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, ऐसी टाइप की कहानी उनकी चलती है। तो दोस्त हैं या नहीं है, तो उनके बाद कौन कौन दोस्त था, उनका ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बन गया तो वहां पर एक नेता होगा, अरे हमें ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। जो एक बताया तो एक नेता बैठा हुआ वहां पर में, फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, वहां सजेशन की बात आती है। तो ये भी भैया नेतृत्व का गुण आना, अपनी बात एक्सप्रेस कर पाना, यही भी तो सामाजिकरण था ना। तो सामाजिक नियमों के साथ साथ जो हमारे बाकी और जो गुण सीख रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो भी हमारे सामाजिकरण के थे। हम की भावना को तवज्जो देना, ठीक, आपसे कोऑपरेशन या सहकारिता की भावना को तवज्जो देना, ये सब कहाँ से आ रहा है, मित्र मंडली से आ रहा है। अगली बात करते हैं संदर्भ समूह। अच्छा, संदर्भ समूह पहले आऊंगा खेल। तो खेल का मैदान भी हमें क्या करता है, ठीक, जो टीम स्पिरिट जो होती है वो सिखाता है। आप बात करेंगे, हमारे पास एक व्यक्ति आएंगे आगे चल के, लेव वाइगोटस्की साहब, उनके बारे में बताऊंगा मैं, या व्योगोटस्की भी पढ़ते हैं कई बार इनको। तो इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो खेल का मैदान होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया हुआ है। इन्हीं ने जिन्होंने जेडपीडी कंसेप्ट दिया हुआ था, आगे बताऊंगा सारी बातों को मैं। तो बोले खेल क्या है, तो भैया खेल में हम लोग नवीन परिस्थितियों से उलझते हैं। ठीक, यहाँ पर टीम की बात करते हैं, हम अपने स्वयं की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैं से हम हो जाते हैं। और हम हो जाना किसने बोला, रॉस नहीं तो बोला हुआ था, भैया समाजीकरण हो गया आपका। अब आता है हमारा समाज। तो समाज मतलब जो हमारे आसपास के लोग थे वो सभी क्या कहलाते हैं, समाज कहलाते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ बातों को सिखाते हैं। कोई बार फतवा जारी कर देंगे कोई भाई लोग हमारे, कोई खाप पंचायत, कोई हमारे पास इस प्रकार की बातें कर देंगे। तो जो ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, हाँ कई बार सकारात्मक रूप में भी होते हैं, कई बार नकारात्मक रूप में भी होते हैं। तो जो सकारात्मक या नकारात्मक रूप में जो बताई गई बातें होती हैं, भैया ऐसा नहीं ऐसा करना है, इस प्रकार से करना है, तो वो क्या आपका समाज है, तो वो भी आपको सिखा रहा होता है। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है। प्रत्येक समाज का एक रीति रिवाज होता है, खान पान सम्मान व्यवहार होता है, ठीक, वो समाज ही सिखा रहा होता है। इनके अलावा आते हैं धर्म या अन्य सामाजिक समूह। तो धर्म क्या है साहब, तो बोलेंगे हमारे पास धर्म जो कुछ न कुछ बातें बता रहा होता है। अलग अलग हिंदू धर्म का अलग पार्ट है, मुस्लिम धर्म का अलग पार्ट है, कुछ सिख ईसाई का अलग है। वो हमारे पास में सिख ईसाई कहाँ चल रहे हैं, जो ईसाई जो चल रहे हैं मिशनरीज में चल रहे हैं, ठीक, जो मुस्लिम के मदरसे चल रहे हैं, ये सारी बातें हमारे पास। हिंदुओं में आश्रम की व्यवस्थाएं थी, अब तो नहीं है भला। जो आश्रम या बाकी सारी व्यवस्थाएं थी वो धार्मिक आधार पर जो सिखाई जा रही थी, वो भी तो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है ना। तो ये भी क्या आपका सिखाने वाले कारक हैं, कौन से, समाज के बारे में सिखाना। ये आपको नैतिक शिक्षा देते हैं, मोरल वैल्यूज देते हैं, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अगली फिर बात करते हैं सामाजिक समूह में और अन्य प्रकार के समूह होते हैं या संस्थाएं होती हैं। जैसे कि हमारे पास नाम मिलेगा कौन सी, घोटुल नाम की प्रथा आपने सुना होगा, कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक। हमारे पास गौण जनजाति मिल जाना, ठीक, एक प्रकार से सामाजिक संस्था है जो बच्चों को यहाँ पर सामाजिक नियम आदि सिखाती है, ठीक। एक और मुरिया समाज में पाया जाता है, मुरिया एंड द घोटुल, एक किताब ही आपको मिलेगी यहाँ पर में, ठीक। तो ये हम देखते हैं। अगला फिर मिलता है संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह का मतलब होता है ऐसे समूह जिसके हम सदस्य नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं लेकिन बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, सदस्य, ठीक। ये समूह था, इसके जैसे हम बनना चाहते हैं, इसकी ओर जाना। तो इसकी ओर जाना मतलब हम अग्रसर हो रहे हैं, और अग्रसर हो रहे हैं मतलब ये है कि उसके नियमों को सीखना। जब उसके नियमों को सीखेंगे तो सीधी सी बात है, आपके लिए जो पार्ट था सामने वाला ग्रुप, वो था आपका आइडियल ग्रुप। इसे कहते हैं, इस आइडियल ग्रुप को संदर्भ समूह।
या रेफरेंस ग्रुप कहते हैं इसको। आदर्श कोई ग्रुप जिसका आप सदस्य नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं, वो कहलाता कौन सा? संदर्भ समूह। ठीक, ध्यान रखिएगा, संदर्भ समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता लेकिन उसके जैसा बनना चाहता है। तो बनना चाहता है इस क्रम में सारे नियम, आचार विचार, व्यवहार आदि सब कुछ सीखने का प्रयास करेगा, वही तो हमारे पास संदर्भ समूह है। जैसे कि बात करते हैं कि हमारे पास बड़ा चल जाता है गायत्री परिवार, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक, ब्रह्म कुमारीज वाला ऐसे ही चलता है ना, कुछ आर्य समाज है। तो गायत्री परिवार मान लेते हैं, आप सदस्य बनने की कोशिश करेंगे, यार वो हमें बनना है। तो पहले आप एकदम से आए नहीं सदस्य बन गए पूरे, ऐसा नहीं होता है कि कांग्रेस के सदस्य लिए आप सदस्य बन गए, बीजेपी सदस्य लिए आपने सदस्य बन गए। भाई आपका सोच विचारधारा वैसी मिलनी चाहिए। तो समूह की विचारधारा जब मिलेगी तब ऐसे बनना चाहेंगे। तो भाई वही आया पॉइंट आपका, गायत्री विचारधारा में परिवार में ऐसा ऐसा होता है कि भैया इसमें प्याज नहीं खाना है, इसमें लहसुन नहीं खाना है, इसमें तला नहीं खाना है, ऐसी बातें नहीं बोलना है, मांस मुर्गा मटन नहीं खाना है, ठीक, इनका सेवन नहीं करना है। आप इनका त्याग करते हो और फिर आप सद्विचार और सुविचार के साथ में, ठीक, हमारी सद्बुद्धि के साथ जब पहुंचते हो तो क्या बन गया? आप इसके सदस्य बनते हो। ऐसा नहीं कि आपने लिया, आप पहले खूब पिया करते थे निर्मल बाबा टाइप में, ये काम करना बंद कर देना, आपकी कृपा आनी शुरू हो जाएगी, आप यहाँ पर पीना बंद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो एक काम जो कर रहे हैं, तो गायत्री परिवार आपके लिए क्या था? संदर्भ समूह था। आप वैसा बनना चाह रहे हैं तो उसके नियमों को सीख रहे हैं, उसके नियमों को सीख रहे हैं। ठीक, तो ये कंसेप्ट हो गया। अब गोल्डस्टीन नाम के व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं भैया परिवार ऐसा झूला है जिसमें भविष्य के द्वारा बालक का संबंध भूतकाल से होता है। तो भविष्य मतलब परिवार क्या होता है? आज आप क्या हो, ऐसे झूले के समान बताया गया परिवार। बोले आज आप क्या हो, इसकी दशा से आपके पुराने दशा जो कर्म थे, परिवार के बारे की कहानी थी, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बोले इससे आपके पूर्वजों, आपकी नैतिक शिक्षा आदि की जानकारी मिलती है। साथ ही यहां पर उनका कहना था किंतु सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक विश्वास द्वारा भविष्य से संबंधित होता है। बोले किससे संबंधित होगा भविष्य? बोले सामाजिक उत्तरदायित्व से, सामाजिक विश्वास के माध्यम से हम भविष्य की भी गठजोड़ कर सकते हैं। फिर कहते हैं ना भाई, जब शादी वादी होती, जुड़ने वाली होती है, तो फिर क्या होता है कि भैया ये इस लड़के से कर लें, इस लड़के से कर लें, नहीं, उसका परिवार ऐसा है, उस लड़के से समझ में आया उसके क्रियाकलाप, अरे तुम्हारे घर में तो ऐसे ही चलता है, ये जो बात आपने की हुई है तुम्हारे घर में ऐसे ही चलता है, मतलब क्या हो गया? आपने वर्तमान से उसके भूत का संबंध निकाला हुआ है। ठीक, मतलब भविष्य से हम उसके भूतकाल या पिछले कर्म के बारे में बता सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसा बता नहीं जाएंगे एग्जैक्टली, सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वही तो क्या आपका परिवार झूला बताया गया। तो जैसा आप परिवार के पालने में बच्चे को पालोगे, बच्चा वैसे ही बनने वाला है। इसलिए जरूरी होता है कि हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिसकी अपेक्षा हम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बाद में, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। यदि आप ही अभी वर्तमान में मम्मी पापा से तू तड़ाक करके बात करेंगे, भविष्य में बच्चा भी तुमसे तू तड़ाक करके बात करेगा, तुमसे भी, इसलिए मेरा बोला वर्ड निकल गया यहाँ पर मैं। ठीक, इसी प्रकार से आप वर्तमान में मम्मी पापा से आप कह के बात करोगे तो आपसे भी बच्चा आप कहकर ही बात करेगा। ये बातें एग्जैक्टली होती हैं, क्योंकि पालना झूला ऐसा है, जैसा पालोगे वैसे ही आपको रिटर्न मिलने वाला होगा, क्योंकि वो सारी बातें सीख रहा होगा। ठीक, आप ये नहीं सोच सकते हो कि भैया हमारे मम्मी पापा कुछ भी बोल दिया हमने और उसके बाद बच्चा हमको कभी बड़े ऐसा संस्कारी टाइप का मिल जाएगा, राम भगवान टाइप का, नहीं मिलने वाला भाई। उसके लिए दशरथ जैसा बाप होना जरूरी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास, तो बोले बालकों में जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया होती है वो एक चरणबद्ध तरीके से होती है। तो बोले कैसे चरणबद्ध तरीके से होगी? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कहा गया तो ना तो शिशु सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। बाद की परिस्थितियों में उसके सामाजिक या असामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। बोलेंगे जब बच्चा जन्म लेगा, ठीक, तो जन्म के पश्चात तो भैया रोता है, वो रोने के बाद इधर उधर देखना शुरू करेगा, आंखें ही तो कई दिनों तक नहीं खोलता है। जब आंख खोलेगा तो हमारे व्यवहारों को देखेगा, वो देखने के पश्चात अब धीरे धीरे हमारी बातों के अकॉर्डिंग बबलिंग करना शुरू, हल्का हुक्का हल्ला करना शुरू करेगा, मुस्कुराना शुरू करेगा। एक एक समय के पश्चात की बात है, 1 महीने के लगभग में वो मुस्कुराना हल्का से शुरू करेगा। ठीक, 2 महीने के लगभग में आपका पूरी बातें हल्की हल्की बातें करना शुरू करेगा। बातें मतलब आपके नहीं, आप जैसा बोलोगे तो हाँ हूँ ऐसा टाइप का बोलेगा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्स देगा केवल। इसके बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो हम कहते हैं भैया 1 साल के बाद में कुछ वर्ड्स उसके हमको समझ में आना शुरू होते हैं, पूरे नहीं, कुछ वर्ड्स।
माँ पाल लगभग कहा जाता है कि इसके शब्द भंडार बालक का होता है 1 साल के तक में वो 25 से 30 के लगभग होता है, जिनको प्रॉपरली बोल पाता है, अच्छे समझ पाता है। आधी आते बात करेगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। यहाँ पर मैं ऐसी बात करेंगे आगे चल के, तो जब ये सामाजिक व्यवहार में, तो बच्चे के जब शब्द नहीं सीख पा रहा तो समाज के बारे में सीख नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन वो सहानुभूति, जो अनुभूति कर पाता है कि भैया ये हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा ऐसा सारी चीजें। फिर आगे चल के हम देखेंगे जब शिशु समाज के नियमों तथा नैतिक मानकों को आसानी सीख लेता है, तब कहा जाता है कि उसका सामाजिक विकास हो चुका है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। अगला, सामाजिक विकास से आशय समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। तो हॉर्लॉक कहते हैं सामाजिक विकास तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता है। तो धीरे धीरे जो व्यवहार सीखेगा, तो बोलेंगे पहले तो 1 से 2 साल तक के बालक जो होगा वो कुछ कुछ बातें सीखेगा, पूर्णतः उसका सामाजिकरण नहीं हो पाया है। आगे चल करके सामाजिकरण कब होगा, बोले 3 से 6 वर्ष की उम्र में कुछ मात्रा में उसमें नैतिकता कुछ सोच समझ आएगी। बाद में चल करके बालक, क्योंकि अभी तो भाई 2 साल तक तो उसका संवेग का विकास हो रहा है ना, उसको पता ही नहीं क्या करना है, ठीक। तो 3 से 6 साल तक में उसकी नैतिकता, उसमें मूल्य आदि के विकास नहीं हो पाते हैं, वो समझ नहीं पाता है। आगे चल करके फिर हमारे कोहलबर्ग साहब हैं, तो नैतिकता का सिद्धांत हो चाहे कोई और बातें हों, ये सब बताएंगे आगे चल के। तो उन्हीं के आधार पर हम समझेंगे कि क्या कहानियां हैं और क्या नहीं। अब क्या कहानी रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि भैया जब बालक लगभग 7 से 8 साल का होगा, या 6 साल 7 साल 8 साल का होता है, तब उसमें वास्तविकता कुछ कुछ बातें सीखने का, एडॉप्ट करने की और कहानियां ज़्यादा आती हैं। नहीं तो 3 से 4 साल में तो ऐसा होता है, मम्मी ने कुछ बोला, मम्मी को ही लगा दिया कार खींचने से। कौन मम्मी, कौन क्या, पापा को ही लगा दिया कई बार बच्चों ने, तो कौन पापा कौन क्या, पापा है अपनी जगह में है, गुस्सा आया मार दिया, क्या रखा हो गया। तो ये क्या सामाजिकरण है क्या? आप जब सामाजिकरण की कहानी में जाते हैं तो अब बड़े होने के बाद नहीं मारेंगे आप कभी किसी को, मम्मी पापा को नहीं मारेंगे। हाँ, जब आप बड़े होने के बाद ही मारेंगे, मतलब आपका वो पशुत्व जो है, ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल, तो सोशल से एग्जैक्ट एनिमल वाली कहानी में आप आ जाएंगे, है ना। तो पशुत्व को दबाए रखना ही समाज है, समाजीकरण है। चलो आगे बात करते हैं। और तो समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है साहब, तो बोले समाज में है हम लोग, तो पहला आएगा पालन पोषण से। तो पालन पोषण कौन करेगा, घर के लोग। जैसे पालेंगे पोषेंगे, जैसे आचरण भावनाएं विचार अनुभूति आपको देंगे, आप भी वैसे ही करके सिखाएंगे, तो बालक सीखेगा उनको। तो बालक परिवार में जिन तथ्यों को देखता है, उन्हीं का प्रभाव मनुष्य रूप में उनके जीवन पर पड़ता है। पहले याद होगा शक्तिमान आता था, बच्चे शक्तिमान देखते थे, गोल गोल घूमते थे, उसके बाद में कूद जाते थे, कहाँ से, छत से, बोले उड़ जाएंगे। कई बार में बच्चा वो शक्तिमान वाली कहानी में, क्योंकि गोल गोल होता था, आग लग जाती थी, कोई आग लगा के वाले केस मिले, बहुत सारे केस मिले होंगे ऐसे, पेपर से ऐसी बातों से भरा पड़ा होता था। कुछ अच्छी बातों को सीखा, किसी ने कुछ खराब बातों को सीखा। अगली बात करते हैं सहानुभूति। तो सहानुभूति का मतलब होता है परिवार के लोग बुरा होने पर, डांट पड़ने पर आपको अपनेपन का जो एहसास दिलाते हैं, वही तो सहानुभूति है। और इसी के माध्यम से प्रेम की भावना, हम की भावना आदि सभी का विकास होता है समाज में। फिर बालक यहाँ पे पशु नहीं रह जाता है, सहानुभूति का भाव आता है। यहाँ आपने देखा होगा जानवर भी, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, जानवर में सहानुभूति का भाव होता है ना। तो वो सहानुभूति का भाव मतलब कि उसके समान अनुभूति करके उसे सांत्वना देने का प्रयास करना, ये सारे काम हमारे पास सहानुभूति के माध्यम से बालक धीरे धीरे सीख रहा होता है। जैसे पापा जी ने पिटाई लगाए तो ये दादी के पास जाकर दबक बैठ जाएगा, ठीक, मम्मी के पास दबक बैठ जाएगा, मम्मी इसको सहलाएंगी, पुचकारेंगी, ये सब चीज़ें क्या है, सहानुभूति तो है। अगला सहकारिता। तो बोले सहकारिता का मतलब होता है साथ में चलने का, सहयोगपूर्ण व्यवहार करने की जो व्यवहार होता है वह कहाँ से आएगा, परिवार से ही आएगा। तो इसी सहकारिता का भाव जो परिवार में चलता है, पापा जी, मम्मी, बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, चाचा जी, सब लोग जो साथ में चलते हैं, भाई बंधु सभी मिलकर जो साथ में करते हैं, वही तो कोऑपरेशन है। जो देखेगा वही सीखेगा, और सीखेगा तो व्यवहार में लाएगा, क्योंकि सीखने के बाद ही व्यवहार में लाया जाएगा। मैं आगे बताऊंगा आगे चल के। अगला आता है साहब निर्देशन। तो निर्देशन का मतलब होता है कि जैसा आप उसे निर्देश देंगे, बेटा बड़े आए तो पैर छुओ, निर्देश दिया गया है। पता चला ऐसे नहीं आए कि बड़े आए तो अच्छा सपना आ गया एकदम से, बड़े मतलब कि पैर छुआ करते हैं, लो पैर जाके छू लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होगा, आप बताएंगे कि बेटा ऐसा होगा, ऐसे किया जाता है, या फिर बच्चा देखेगा अनुकरण के माध्यम से, लो भैया आपने यहाँ पर मैं पैर छुआ हुआ था, तो धीरे धीरे सीख करके बच्चा जाएगा, पैर छुएगा। ये क्रम अलग रहेगा। तो बालकों में कार्य व्यवहार दूसरों को देख करके सीखना, यही तो अनुकरण होता है। दूसरा कोई अच्छी बात कर रहा है तो बच्चा ने सीख लिया, अनुकरण। दूसरा कोई गाली दे रहा, बच्चे ने सीख लिया, अनुकरण। ठीक, तो ये जो बातें हैं अनुकरण कहाँ से आएंगी, देखने से।
ये व्यवहार से आएंगे हमारे पास, आसपास के माहौल से। और इन्हीं बातों को जब हमारे माता पिता, गुरुजन या अन्य बड़े लोग जो हमारे होते हैं वो सिखाते हैं आपको, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो ये कहलाता कौन सा आपका निर्देशन। अगली बात करते हैं आत्मीकरण। तो सीखे हुए व्यवहार को आत्मसात लेकर आना, जीवन में उतार लेना, वही तो कहला रहा आत्मीकरण। आत्मसादीकरण इसे कहते हैं, परिपक्वता की अवस्था इसे कहते हैं। जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति आता है, आपको बोला गया बेटा पैर पढ़ो, आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, बोलने पर पढ़ लिया। दूसरी बार फिर आया, आप खड़े हैं बढ़िया से, फिर बोले बेटा पढ़ लो, फिर ठीक, ये तो रोबोट भी कर लेता है ऐसा काम। तीसरी बार जब वो आते हैं, आपने स्वयं उनके पैर पढ़ लिए, चलो ठीक, हाथ में सेकंड में जो भी करे, ये क्या था आपका अनुकरण तो था, सॉरी आत्मसादीकरण था, कि आपने सीखे हुए व्यवहार को अपने व्यवहार में अनुकरण कर लिया, तो मतलब आपका समाजीकरण हो गया और आत्मसादीकरण भी हो गया। अगली बात करते हैं सामाजिक शिक्षा। तो समाज के शिक्षण जो हमारे पास में शैक्षणिक संस्थान हो या अन्य प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके माध्यम से भी बालकों को सिखाया जाता है, जैसे मैंने घोटुल बताया था अभी। तो ये इस प्रकार की सामाजिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। पहले आश्रम व्यवस्था में दी जाती थी सामाजिक शिक्षा, अब घर में ही हमारी सामाजिक शिक्षा होती है, बाकी सब हो रही व्हाट्सएप, मोबाइल में, फेसबुक में, है ना। अब देखते हैं साहब, अभी क्योंकि सामाजिक शिक्षा क्या है, बच्चों को दे दिए मोबाइल अभी से हम लोगों ने, क्या करेंगे बच्चे, गेम ही तो खेलेंगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं भैया फ़ोन लगा दिया किसी की बात करने लगे, नहीं, या फिर कुछ ऐसा काम की बातें देख लेंगे, जो उनको अच्छा लगे वही करेगा। तो गेम में खिला दिया पबजी या कुछ और चीज़। आपको याद होगा एक ब्लू व्हेल नाम का गेम चला था, बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था। जैसा देखेंगे वही अनुकरण में लाएंगे। अगला है जैसा सिखाया जाएगा वही उनके जीवन में भी आएगा। फिर आता है दंड एवं पुरस्कार। तो बोलेंगे दंड पुरस्कार कहाँ से आए साहब, तो बच्चों कहता है ऐसा करेगा तो मारूंगी, मम्मी ने बोला, दंड। और किसी ने कुछ कर दिया ऐसा कुछ काम अच्छे से, अच्छा वाला व्यवहार, मन हुआ झाड़ू लगा दिया, अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ये क्या था, पुरस्कार था, पुरस्कार की भावना। ठीक, तो ये जो सिखाया गया है वो दंड पुरस्कार दोनों के माध्यम से सीखते हैं। बोले गलत व्यवहार करने पर बालक को पीटा सोटा जो कुछ भी गया था वो क्या था, दंड था। और इसी प्रकार से अच्छे व्यवहार करने पर बालक को जो पुरस्कृत किया गया है वही तो हमारे पास क्या था, पुरस्कार था। तो दोनों की प्रक्रिया के माध्यम से बालक सीखता है, हम ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु में, यहाँ पर समाजीकरण के सोपान कौन से हैं, चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात आती है समाजीकरण के सोपान, मतलब चरण, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले मिलेगा आपको कौन सा भाई, प्रसरण। प्रसरण मतलब कि इन नियमों की जानकारी में आना। तो कोई भी नियम आपकी जब जानकारी में आते हैं तो क्या कहलाता है, वो प्रसरण कहलाता है। आप जब उसे व्यवहार में पहली बार लाते हैं तो कहलाता है कौन सा, यथार्थीकरण। और फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कौन सा, आत्मसादीकरण। परिपाक, व्यवहार में पूर्णतः लेकर आना, पूर्ण व्यवहार में लाना। अब एग्जाम्पल लेते हैं साहब, ठीक, मैं हमेशा क्लास में एग्जाम्पल लेता हूँ कि बड़े अच्छे समझ जाते हैं हम लोग। ठीक, पहली बार शादी हो किसी के घर में, व्यक्ति की पहली बार हो गई ना, 10-12 बार नहीं हो रही यहाँ पर मैं, ठीक, किसी के घर में पहली बार शादी हो तो बहुत सारी बातें हमको पता ही नहीं होती कि ये भी करना है कि वो भी करना है। तो फिर हमारे पास क्या आती हैं, बुआ जी आती हैं, जिन्होंने 4-5 शादी कर चुकी होती हैं। 2 का तो एक्सपीरियंस कम से कम होता ही है, क्योंकि पहले बुआ जी कंसेप्ट में 4-5 बच्चे होना तय है, तो 2 का यहाँ पर मैं आया। तो बुआ जी ने आपको कुछ जानकारी दी कि ऐसा करना है, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद वो करते हैं। तो ये जानकारी बुआ जी आपको दे रही हैं। तो बड़ी पूछ परख बुआ जी की होती भी है सब जगह पर, मैं इज्जत के साथ पूरा स्टेज आपको मिला हुआ है, ठीक, सारी बातें, सम्मान भी, बुआ जी ने ये खाएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, सब कुछ बात है। तो ऐसे क्या क्या करना है सब कुछ बताया गया, सिखाया गया। ये हर घर में ऐसी बुआ जी होंगी कोई ना कोई। अब सिखाने के बाद में जो पहली बार सिखाया गया कि ऐसे करना किया जाता है, तो ये क्या था, आपका प्रसरण था। और मम्मी जी जो रहती हैं, मतलब कि जो बुआ जी की यहाँ पर मैं भाभी जो थी, मतलब जिसके घर शादी हो रही है, वो चुपचाप ऐसे कुछ पानी डालना, ठीक, चावल छिड़कना, जो कुछ भी काम करते जा रही हैं, ठीक, जो सब काम किया गया वो करते जा रहे हैं, वो क्या था आपका आत्मसादीकरण। अब इनके घर में भी 3 बच्चे थे साहब, तो पहली की शादी हुई तो नहीं पता था, सीखे धीरे धीरे, तो प्रसरण भी हो गया, यथार्थीकरण भी हो गया। दूसरे के टाइम पे भी जरूरत पड़ी बुआ जी की, तो बुआ जी आती हैं, बड़े अच्छे सारी बातें बताती हैं आपको। यहाँ पर मैं एक एक बातें बताई गई हैं। अब जब बातें बताई गई हैं तो फिर से आपको एक और बार, तीसरे के में जरूरत नहीं पड़ी बुआ जी को, नहीं बुलाए चल जाएगा, बुआ जी बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेटा ये तो ला दे, अरे बुआ जी ठीक ला देंगे। ये क्या हुआ आपका यहाँ पर में।
अब ये जो इधर मम्मी है वो ज्ञान देना शुरू दूसरों को, अरे ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, अब अगली बार से ये बुआ जी बन जाएंगी कहीं कहीं। तो ये इस प्रकार की कहानी हुई, मतलब क्या था, वो आत्मसाधीकरण। इनको रट गए सारे नियम, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा भाई शादी के नियम, क्योंकि समाजीकरण में शादी हमारे पास महत्वपूर्ण एक चरण है, पहला हमारे एक कारक है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपको याद होगा एक हमारे पास होता है कौन सा, खवास होता है और पंडित। खवास मतलब नाई वर्ग जो होता है वो, इनका बड़ा योगदान होता है। पंडित जी मान लो नए नए आए हुए हैं, अभी अभी पंडिताई शुरू करे हैं उन्होंने, तो एक आध मंत्र पढ़ दिया, अच्छी बात है, उसके बाद ये इसके बाद बोले ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। खवास टोकता, पंडित जी नए नए आए हो क्या, इसके बाद ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको रटा हुआ है एक नियम आपको। ये क्या था आपका, आत्मसाधीकरण। बोले इनके नियमों को सीख लेना और पूर्णतः अपने व्यवहार में ले आना, यही तो क्या था आपका आत्मसाधीकरण। तो समाजीकरण के 3 चरण साहब। पहला कौन सा, प्रसरण, मतलब कि व्यवहार, नए नियम, मानक, वैल्यूज आपकी जानकारी में आए। दूसरा यथार्थीकरण, आपने परफॉर्म किया, और जब आपको रट जाएंगे, बिल्कुल आपके व्यवहार में आ गए, सोते उठाते जागते कुछ भी ऐसा बात कर लिया तो भी आपने वैसे ही किया हुआ है, तो वही क्या कहला रहा आपका आत्मसाधीकरण। ठीक है ना। तो 3 चरण इसके हैं, तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पहला सोपान, दूसरा तीसरा सोपान, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन इसे हम बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक की क्लास में आज इतना ही। कल की क्लास में जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं समाजीकरण के सिद्धांत बताऊंगा। तो उसमें बेंडूरा का बोबो मॉडल है, हमारे पास में सिगमंड फ्राइड का ईडीगो सुपर ईगो है, चाहे हमारे पास में आपका कूले का अहम का सिद्धांत हो, मीड का सिद्धांत हो, या हमारे कोई और सिद्धांत हो, दुर्खीम का सिद्धांत हो जिसकी बात करेंगे, है ना। तो इन सभी सिद्धांतों को मैं प्रॉपरली विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा अगली क्लास में। ठीक, आज तक की क्लास इतनी ही। पसंद आए तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा, लेकिन कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।